राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम निर्जला एकादशी की एक नई कहानी सुनेंगे। आज मैं आपके लिए निर्जला एकादशी की एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी निर्जला एकादशी की कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। लेकिन अगर आपका शरीर निर्जला एकादशी का व्रत करने की इजाज़त नहीं देता है तो आप कहानी सुनकर भी पुण्य लाभ कमा सकते हैं। आइए अब हम निर्जला एकादशी की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हर एकादशी का व्रत करती थी। एक बार की बात है, जब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आई तो बुढ़िया ने अपने बेटा बहू से कहा कि मैं निर्जला एकादशी का उपवास भी करूंगी। आज मेरा निर्जला एकादशी का उपवास है। बेटा बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपने पूरी उम्र एकादशी का व्रत किया, आपको इसका क्या फल मिला? तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, भगवान ने हमें आज तक कोई दुख नहीं दिया। रोज हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेरे 2 पोते हैं, सब अच्छा ही तो है, और हमें क्या चाहिए? तब बेटा बोला, माँ क्या अच्छा है, ना तो मुझे कोई अच्छी नौकरी मिली, ना मैं तेरे पोतों को 1 कप दूध पिला सकता हूँ, ना ही तेरी बहू के पास 2 साड़ी के अलावा तीसरी कोई अच्छी साड़ी है, और ना ही मैं तुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा पाया हूँ। जब से पैदा हुआ हूँ और जब से मैंने होश संभाला है, इस टूटे फूटे 2 कमरों के मकान में हम रह रहे हैं। आज तक माँ मैं इस मकान की मरम्मत तक नहीं करवा पाया हूँ। और देखो, हमारे पड़ोसियों ने कितने बड़े बड़े नए मकान बनवा लिए हैं। माँ, तुम्हारी ही सहेली पड़ोसन शकुंतला आंटी कितनी तरक्की उन्नति कर ली है। उनके नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, हवेली नुमा मकान बना लिया है। और माँ, मैंने आज तक शकुंतला आंटी को कोई व्रत करते हुए भी नहीं देखा है। और आप कितने व्रत करते हो, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? उस दिन बुढ़िया माई दुखी हो गई और बहुत उदास हो गई। उस दिन उसका निर्जला एकादशी का व्रत था। जब बेटा काम पर चला गया और बहू चौके में व्यस्त हो गई और पोते दोनों खेलने में लग गए तो बुढ़िया माई भगवान से मिलने का इरादा करके घर से चुपचाप निकल पड़ी। गांव के बाहर जंगल में पहुंच गई। आधे जंगल में पहुंचने के बाद बुढ़िया माई को एक गाय मिली। उस गाय को बच्चा होने वाला था। वो दरद से तड़प रही थी। गाय के पास कोई नहीं था। गाय बुढ़िया माई के पास जाकर बैठ गई और उसका पेट सहलाने लगी। तभी वह गाय बुढ़िया माई से बोली कि अरे बुढ़िया माई, तुम इस घने जंगल में कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा कि आज मेरे बेटा बहू ने मुझे ताना मारा कि मुझे एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला, तो आज मैं भगवान से मिलने के लिए निकली हूँ। भगवान से मिलने के बाद ही मैं घर जाऊँगी। मैं उनसे मिलकर पूछूंगी कि मेरे व्रत उपवास में क्या त्रुटि रह गई जो मुझे अभी तक एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। तब गाय माता बुढ़िया माई से बोली कि बुढ़िया माई, अगर तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। मैं 2-3 दिन से दर्द से तड़प रही हूँ। मेरा बच्चा नहीं हो रहा है। मुझे क्यों इतनी प्रसव पीड़ा झेलनी पड़ रही है? तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे गाय माता, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगी। इस तरह बुढ़िया माई वहाँ से आगे चल दी। चलते चलते बहुत दूर तक निकल गई। तभी रास्ते में बुढ़िया माई को एक नाग मिला। वह नाग खुद ही की कैंचुली में फंसा हुआ था। वह जितना निकलना चाहता उतना ही कैंचुली में फंस रहा था।
जैसे ही उसने बुढ़िया माई को देखा तो वह बोला कि अरे बुढ़िया माई, मैं तुझे डसूंगा। बुढ़िया माई ने कहा कि हे नाग देवता, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रही हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर वापस आऊँ तो तुम मुझे डस लेना। तब नाग देवता ने कहा कि बुढ़िया माई, अगर भगवान से तुम मेरे दुख का निवारण पूछ लोगी तो मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। हे बुढ़िया माई, मैं बहुत दुख भोग रहा हूँ। मेरी 100 साल की उम्र हो गई है। मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन ना मैं रेंग सकता हूँ न मैं करवट ले सकता हूँ। मैं खुद ही की कैंचुली में फंसा हुआ हूँ। कब मैं अपनी कैंचुली से छूटूंगा, कब मुझे मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया माई, मैं ऐसा नाग हूँ कि मैं खुद की भूख का भी बंदोबस्त नहीं कर सकता। मैं शिकार करने में भी असमर्थ हूँ। बुढ़िया माई, क्या तुम यह भगवान से पूछ लोगी? बुढ़िया माई बोली कि हे नाग देवता, मैं जरूर पूछ लूँगी। फिर बुढ़िया माई वहाँ से आगे चल दी। चलते चलते शाम होने लगी। आगे भयंकर जंगल था। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि हे देव, यह बुढ़िया माई आपसे मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ी और घने जंगल में पहुंच गई है। अब आपको इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। अगर आज आपने इसकी मदद नहीं करी तो इसे कोई शेर, भालू, जीव जिनावर खा जाएगा और उसके पाप का दोष आपके सिर ही लगेगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे कल्याणी, तुम ठीक कहती हो। मुझे उसकी मदद करने के लिए पृथ्वी पर जाना ही पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी बुढ़िया माई उधर से गुजरी। ब्राह्मण वेश में भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ जा रही है? आगे तो भयानक जंगल है। आगे खूंखार जानवर मिलेंगे, तुझे वो खा जाएंगे। बुढ़िया माई बोली कि हे ब्राह्मण देवता, आज तो मैं भगवान से मिलकर ही घर जाऊंगी। आज भगवान से अपने दुखों का निवारण पूछूंगी। तब ब्राह्मण वेश में भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, अगर वास्तव में तुम्हें भगवान मिले तो क्या तुम उन्हें पहचान लोगी? तो बुढ़िया माई बोली कि हाँ, मैं अपने भगवान को जरूर पहचान लूँगी। मधुसूदन भगवान, मेरे माधव भगवान, गले में वैजंती माला, सुदर्शन चक्रधारी, पीताम्बर पहने हुए, केसरिया वस्त्र ओढ़े हुए, शेषनाग की शैया पर विराजमान रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती हुई रहती है। ऐसे हैं जगत के पालनहार, ऐसे हैं मेरे विष्णु भगवान। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे बुढ़िया माई, मैं ही भगवान हूँ। तो बुढ़िया माई बोली कि अगर आप ही भगवान हैं तो मुझे पहले आप दर्शन दीजिए। क्या मेरी पूजा, भक्ति, व्रत, उपवास में कोई गलती हो गई है जो आप मुझे दर्शन नहीं देना चाहते? तभी भगवान विष्णु ने साक्षात बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी और पांव पकड़कर नतमस्तक हो गई। बहुत देर तक वह कुछ बोली ही नहीं। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी कि हे भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा एकादशी का व्रत सफल हो गया। अब चाहे बेटा बहू मुझे कितने भी ताने दें, मैं उनके सभी ताने हंस कर सह लूँगी। तब भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू वापस घर जा। तेरा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा। तेरे बेटे को अच्छी नौकरी लग जाएगी। तेरा घर सुंदर महल में बदल जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने रास्ते में मिले दुखी लोगों के दुखों का निवारण पूछा। तब भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तुम उस नाग की पीठ को सहला देना, वह कैंचुली से आज़ाद हो जाएगा और उसकी मुक्ति हो जाएगी। और गाय के पेट पर मेरी चरण धुनी लगाकर उसका पेट सहला देना, उसका प्रसव भी सफलतापूर्वक हो जाएगा। हे बुढ़िया माई, वह गाय और वह नाग अपने पूर्व जन्म के दुखों के पाप का फल भोग रहे हैं। तब भगवान ने बुढ़िया माई को ढेरों आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गए। फिर बुढ़िया माई ने भगवान विष्णु की चरण धूली ली और अपने साड़ी के पल्लू में बांध ली और वह वापस अपने घर की ओर चल दी। सबसे पहले उसे नाग मिला। नाग ने जैसे ही बुढ़िया माई को देखा तो पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तुझे भगवान मिले, क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा?
तब बुढ़िया माई बोली कि हाँ नाग देवता, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछा। ऐसा कहकर बुढ़िया माई नाग की पीठ डरते डरते सहलाने लगी। उसी समय नाग कैंचुली से आजाद हो गया और उसने दिव्य देह धारण कर ली। तब बुढ़िया माई जाने लगी तो नाग देवता ने कहा कि बुढ़िया माई, ठहर बुढ़िया माई, तूने मुझे मुक्ति प्रदान करी, तूने मुझे नया जीवन दान दिया है, तो मैं तेरा यह उपकार चुकाना चाहता हूँ। हे बुढ़िया माई, यह नागमणि मैं तुझे देता हूँ। बुढ़िया माई ने कहा कि हे नाग देवता, मैं इस नागमणि को लेकर क्या करूँगी। नाग देवता ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू तो बहुत भोली है। लोग तो नागमणि को पाने के लिए हम नागों की हत्या तक कर देते हैं। बुढ़िया माई, इस नागमणि से तू जो भी चीज मांगेगी वही आ जाएगी, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन बुढ़िया माई, तुम कभी लालच मत करना, धन का हमेशा सदुपयोग करना, गरीबों की मदद करना, अनाथ आश्रम खुलवाना, कुएं तालाब खुदवाना, गरीब कन्याओं के विवाह करवाना। तुम जब धन का सदुपयोग करोगी तो यह नागमणि हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। लेकिन जिस दिन भी धन का लालच कर लिया तो यह नागमणि अपने आप गायब हो जाएगी। बुढ़िया माई ने नागमणि अपने पल्लू में बांध लिया। तभी नाग की मुक्ति हो गई और वह दिव्य देह धारण करके नागलोक में चला गया। उसके बाद बुढ़िया माई आगे चल दी। आगे जाने पर उसे वही गाय मिली। वह गाय अभी भी प्रसव के दर्द से करहा रही थी। बुढ़िया माई ने भगवान की चरण धूली गाय के पेट पर लगाई और गाय का पेट धीरे धीरे सहलाने लगी। और सहलाते सहलाते बुढ़िया माई ने गाय को पूरी बात बताई जो भगवान ने बताया। तभी थोड़ी देर में गाय को एक बहुत सुंदर सफ़ेद रंग की बाछी पैदा हुई। बुढ़िया माई वहीं बैठी रही जब तक जेल न गिर गई। अब गाय और गाय का बच्चा दोनों सुरक्षित थे। जैसे ही बुढ़िया माई जाने लगी तो गाय माता बोली कि बुढ़िया माई, तू मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर कहाँ जा रही है। हे बुढ़िया माई, तूने मुझे नया जीवन दान दिया है, मैं तेरा यह उपकार का बदला चुकाना चाहती हूँ। बुढ़िया माई, तू मुझे और मेरे बच्चे को अपने साथ अपने घर ले चल। यह सुनते ही बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई। बुढ़िया माई ने गाय के बच्चे को गोद में उठा लिया। आगे आगे बुढ़िया माई और पीछे पीछे गाय चल दी। बुढ़िया माई जब गांव में पहुंची और खुद के मकान के पास गई तो उसने देखा उसका 2 कमरों का टूटा फूटा मकान की जगह एक सुंदर महल नुमा मकान खड़ा था। उसके पोते अंदर खेल रहे थे। पोतों ने जैसे ही दादी को देखा तो वे चिल्लाए, माँ पापा, दादी आ गई, दादी आ गई। बेटा बहू भागकर घर से बाहर आए और माँ के चरणों में गिर पड़े और बेटा बहू अपने कड़वे वचन की माफ़ी अपनी माँ से मांगने लगे। बेटे ने कहा कि माँ, मुझे बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई है, हमारा घर सुंदर महल में बदल गया है। माँ, यह सब कुछ तेरे एकादशी व्रत के प्रताप से हुआ है। तब माँ ने भी अपने बेटा बहू को पूरी बात बताई। तब गाय का दूध पोतों को पीने के लिए मिलने लगा। नागमणि से बुढ़िया के 7 जन्मों की गरीबी दूर हो गई। अब बुढ़िया माई नागमणि से मिले हुए धन को गरीबों में बांटने लगी। गांव में उसने सड़कें खुदवाई, कुएं तालाब खुदवाए, अनाथ आश्रम, धर्मशाला, अस्पताल और पाठशाला खुलवाए। बुढ़िया माई गरीबों की खूब मदद करने लगी और इस जीवन का समस्त सुख भोग कर मरने के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। जय हो एकादशी माता की। हे एकादशी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको निर्जला एकादशी की एक प्राचीन कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।